जय माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे इस चैनल भक्ति आस्था में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग सुनेंगे महालक्ष्मी की व्रत कथा। यह पूजन भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन की कृष्ण अष्टमी तक चलती है। सतवरिया कच्चे सूत के गले बनाते हैं और इसमें 16 धागे होते हैं, जिसमें 16 गांठें होती है। इस पूजा की कुछ विधि होती है, जैसे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर प्रसाद को आरती के बाद सभी में वितरण किया जाता है। तो जो कथा है वो सुनते हैं हम लोग। इस कथा को सुनने से भी धन में वृद्धि होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो एक समय की बात है, महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकादशी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी सुख, पुत्र पौत्र और परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसा व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। महामुनि इस व्रत को विधि में सविस्तार बताने की कृपा करे। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करे। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करे। किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़का कर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का झंडा तैयार कर अश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बना, उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें। अनेकों प्रकार के पकवान समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गंधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गंधारी व कुंती में कुछ द्रोष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब वह व्रत 16 दिन व अश्विनी कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियां ने उत्साह मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गंधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वादों की ध्वनि सुनने गूंजने लगी। सारे हिंदू हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अंतिम अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गंधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्साह में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में कर सकती हैं? परंतु वह सह सम्मान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्र ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वो सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उत्साह की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोला, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलवा लगाओ दे। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के एक अवतार हाथी को बुलाकर
आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भारी भी सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को रावत भेजने के लिए लिखा और दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष में रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सम्मान से ऐरावत को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गंधारी के महल में भी हलचल मच गया। नगर की स्त्रियां पूजा थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाले नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु उनके रंगों को चौक पुरावाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। हस्तनवासी स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से हाथी पे उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। संचय काल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चाक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर आप चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों का पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वचन करके नदियां द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु महापकवान मेवा मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अर्ण आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक भेज दिया। महाराज सुतनित जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य मंगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। तो दोस्तों, व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। जो भी इस व्रत को सुने हैं कमेंट में जाके जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।